हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे कि आज हमारा लेक्चर होने वाला टू बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का 2 लेक्चर। पहला लेक्चर हमने बता दिया, तुम लोग जाके देख लियो। अब मैं तुम्हें दूसरा पढ़ाने वाला हूं, तो मैं तुमको क्या बताने वाला हूं? मैं बताने वाला हूं आज सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए देखो, सबसे पहले तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था कि भाई कार्बन हमारा कितने बॉन्ड बनाता है सर? 4 बॉन्ड। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे देखो, या तो वो सारे सिंगल बना सकता है, या डबल बना सकता है, या फिर ऐसे करके बना सकता है। अब देखो तुम लोगों को यहाँ पे बस ये याद रखना है कि जो हमारा सिंगल होगा इनको हम क्या बोलते हैं सर? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर सर? जो हमारा सिंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा। तो इसको भी सिग्मा बोलेंगे। बट बात जब यहाँ पे आती है डबल पे और ट्रिपल, तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक होता है सर पाई। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा सर? बीच वाला सिग्मा और फिर पाई, यहाँ पे पाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो तुमको याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या बनता है सर? पहले बनता है, बिफोर। क्लियर? तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या है हमारा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। अभी पढ़ाऊंगा मैं ये चीज। और पाई बॉन्ड हमारा कब बनता है सर? आफ्टर। पाई बॉन्ड हमारा बाद में बनता है। तो पहले कौन बनेगा सर? सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैं कार्बन कार्बन की बात करूं, भाई ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पहले बनेगा, इसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। समझ आया? क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है, बट हमारा कौन है? सिग्मा है। इसलिए इजीली क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है जब इलेक्ट्रोफाइल आता है। अभी पढ़ाऊंगा इसको आगे में, बट फिलहाल इतना याद रखो कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है और पाई बॉन्ड बाद में बनता है। अब इसमें देखो याद क्या रखना है तुम लोगों को कि हमारे पास जब इस तरीके से कोई चीज दिखाई देगी तो वहां पे सिग्मा, जब हमारे डबल बॉन्ड दिखाई देंगे तो एक पाई एक सिग्मा, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2 पाई एक सिग्मा। क्लियर? अब देखो नीट के अंदर 2025 में एक क्वेश्चन आया था मैचिंग वाला, 2025 नीट। ये क्वेश्चन आया था कि बताओ एन, तुम्हारा यूपीएससी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको एन बोलते हैं, कि एन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई। तो यहाँ पे कितने सिग्मा सर? एक सिग्मा और यहाँ पे 0 पाई। जैसे हमसे पूछेगा बताओ इन, इन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, तो हम बोलेंगे सर एक सिग्मा एक पाई। क्लियर? जैसे ही हमसे बोलेगा कि बताओ आइन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, तो हम बोलेंगे सर एक सिग्मा 2 पाई। अब यहां से देखो इंटरेस्ट एक बात निकल के आ रही। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, पता चला तुम्हें? इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे सिग्मा हो, चाहे डबल हो, या चाहे ट्रिपल हो, तीनों के बीच में एक एक सिग्मा रहना ही, मतलब बिना सिग्मा के काम नहीं कर रहा। देखो सिग्मा, यहां भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड कोई सा भी हो उसके अंदर सिग्मा सिग्मा रहना ही। क्लियर? अब मैं यहाँ पे तुम्हें sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण नहीं कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेट। ये वाली जो चीजें है हम लोग इसको क्या करेंगे भाई? कैलकुलेट करेंगे, मतलब ज्ञात करेंगे। जो हमारे कंपाउंड यौगिक है वहां पे हम क्या करेंगे? सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो जिस बच्चे को लिखना इसको जल्दी से लिख लो, जिस बच्चे को नहीं लिखना वो मत लिखो। क्लियर? तो ये वाले हमारे कौन कहलाएंगे सर? एन। ये डबल बॉन्ड कहलाता है इन, और ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है सर आइन। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे केवल एन इन आइन की, तब तुम्हें ये वाला आंसर करना है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कार्बन के चारों बॉन्ड काउंट हो जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या निकल के आया आंसर तुम्हारा? देखो अगर तुम लोग यहाँ पे काउंट करोगे तो कितने सिग्मा आएंगे इसमें? 2 सिग्मा और 2 पाई। देखो एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो ओवरऑल 2 सिग्मा और नीचे ऊपर पाई। क्लियर? अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई। क्लियर? अगर यहाँ पे काउंट करोगे सर तो 4 सिग्मा 0 पाई। तो देखो यहाँ पे 4 सिग्मा है, कब?
जब कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट कंप्लीट किया। बट अगर मैं यहां की बात करूं सी सी के बीच में, तो केवल यहां पे एक सिग्मा है। अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल यहां पे कार्बन के चारों बॉन्ड के साथ इन है, बट चारों बॉन्ड साथ है, तो तब यहां पे कितना आएगा 3 सिग्मा 1 पाई। बट अगर मैं बात करूं ओनली किसकी, डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो वहां पे आएगा हमारा सर 1 सिग्मा 1 पाई, इस टाइप से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे इसकी ओवरऑल ऑक्टेट कंप्लीट की कार्बन के 4 बॉन्ड की, तब हमारा 2 पाई 2 सिग्मा आता है। बट अगर मैं यहां पे बात करता हूं खाली इसकी आइन की, तो यहां पे निकल के आता है हमारा सर 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर? तो ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, सिग्मा पाई और सिग्मा। पहले क्या बनता है, पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर? पाई बॉन्ड आगे चल के जब तुम देखोगे तो पाई बॉन्ड की मैं अभी तुम्हें चलो इसके बाद ओवरलैपिंग भी कराऊंगा, ठीक है? तो ओवरलैपिंग भी दिखाऊंगा तुमको और ये सब बताऊंगा, ठीक है? बट सबसे पहले तुम लोग ये चीजें देखो, इसको लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से तुम लोग, ठीक है? लिख लो भाई अगर तुम लिखना चाह रहे हो इसको। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो तुम्हें डंडा दिखाई दे रहा है, ये भाई ये जो डंडा दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये सारे डंडे, ये सारे डंडे कौन है मेरे भाई, कोवलेंट डंडे। इनके अंदर कितने हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, कल पढ़ाया था मैंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है भाई, ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो ये जो डंडे दिखा रखे कोवलेंट बॉन्ड है, जिसने कल वाला फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा इस बेसिक का, वो जाके देख लेना। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है भाई? अब देखो यहां पे, देखो अब यहां पे तुम लोगों को जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड अब कैलकुलेट करें, अब हमको पता चल गया। क्लियर? चलो तो अब हम इसको क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाले ग्रुप की बात करूं और CN, क्लियर? इसको जब हम ओपन करेंगे तो कल मैंने इसको बताया था, हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे बनाएगा ये ग्रुप ऐसे ओपन होगा। देखो कार्बन का 1 बॉन्ड 2 3 और एक इधर किसी से लगा होगा, ये ऑक्सीजन ने अपने 2 बना रखे हैं। CH अगर ओपन करूंगा मैं तो ये भी हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्लियर? CN को ओपन करूंगा मैं भाई तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये कहीं लगा होगा। क्लियर? ये चीज तुम लोगों को समझ आई। अब मैं अगर तुमसे बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बोलूं कि बताओ, चलो यहाँ पे एक काम करो, जो पीपीटी तुम्हारी बनी हुई है उसी पीपीटी के क्वेश्चन कर लो, ताकि तब मैं तुम्हें पीपीटी दूंगा तो तुम्हें आसान पड़ जाए, ठीक है? रुको, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो। देखो हमारे पास ये है CN, CN और NC, देखो दोनों एक ही बात। क्लियर? ये NC लिखा जाता है वैसे सब जगह, बट एक ही बात है, NC बनाओ या CN बनाओ, फिलहाल के लिए तो हमें सिग्मा पाई काउंट करने। तो हम तुमसे पता कर रहे हैं कि बताओ इसके अंदर सिग्मा और पाई कितने। तो अब हमने पता कर लिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दूं तो मैं ऑप्शन दूं 10 सिग्मा 3 पाई, बी ऑप्शन 9 सिग्मा 9 पाई, फिर सी ऑप्शन दूं मैं इसमें कि 5 सिग्मा 1 पाई, या फिर मैं यहां पे ऑप्शन डी दे दूं कि भाई 9 सिग्मा और 7 पाई। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? भाई हमने देख लिया ना, हमने भी तो देखा है भाई कि अगर हमारे सारे सिंगल होंगे, और कल वाले लेक्चर में देखा था कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, याद रखना। अगर मैंने बाय द वे कभी ऐसे भी छोड़ दिया ना, तो तुम याद रखना सर अब इस पे 3 और हाइड्रोजन होंगे। अगर कभी मैंने ऐसे बना के छोड़ दिया तो याद रखना अभी कार्बन ने ओनली 2 बॉन्ड बनाए, तो ये 2 और बनाएगा। अगर मैंने कभी ऐसे लिख के छोड़ दिया H H,
तो अभी याद रखना, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 और बनाएगा, तो ये वैलेंसी तुम लोग खुद इसकी पूरी करना। तो हमने क्या पढ़ाया तुमको, हमने पढ़ाया है कि सिग्मा जहां भी होगा तो वहां पे क्या दिखाई देगा, सिंगल। पाई कहां होता है सर, डबल बॉन्ड में, सिग्मा और पाई। और यहाँ पे 2 पाई आएंगे तो सिग्मा, सॉरी डबल, और ये तो पाई पाई बीच में क्या हो गया हमारा सर, सिग्मा। क्लियर। यहां पे कितना, 1 पाई 1 सिग्मा। अब इसको यहां पे देखो, चेक करो, तुम लोगों ने इसको सोचा सिग्मा सिग्मा सर, सिग्मा सिग्मा और 1 सिग्मा पाई, तो टोटल 5 सिग्मा और 1 पाई। तुम लोगों ने आंसर ठोक दिया। बट मेरे भाई मैंने तुमको पहले भी बताया कि सबसे पहले ग्रुप ओपन करना है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने तुम्हें यही बताया था कि भाई तुमने ये जो ओपन किया है मेरे भाई, इस कार्बन का ओनली तुमने एक ही तो बॉन्ड काउंट किया है, बट ये कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है सर, 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन को जब तुम ओपन कर रहे हैं केवल एक ही बॉन्ड से, तब ये आंसर 5 है, बट बनाएगा कितने सर, 4 बॉन्ड बनाता है। तो मेरे भाई ये ऐसे दिखाई देगा। और याद है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता था सर, 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड बना लिए, कार्बन कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड। भाई साहब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और जाके फर्स्ट लेक्चर देख लो, खुद समझ आ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने लॉन पेयर बोला था, 2 और 6 ये रहा यहाँ पे शेयरिंग, ये दोनों की शेयरिंग है, कार्बन की नाइट्रोजन की। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस पे, 8 इस पे। तो अब यहाँ पे तुम सिग्मा काउंट करो, तो ये बीच का सिग्मा ऊपर पाई ऊपर पाई, तो भाई साहब यहां से मिलेंगे कितने, 2 पाई। क्लियर। सेम यहाँ पे भी यही सीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा, बीच में सिग्मा, ऊपर पाई नीचे पाई, यहां भी सर 2 सिग्मा 2 पाई। क्लियर। इस वाले को ओपन करो भाई, यहां पे जब ओपन करोगे यहाँ पे भी यही सीन, बीच वाला सिग्मा सर ऊपर पाई नीचे पाई, तो यहाँ पे भी कितने पाई, 2 पाई। यहाँ पे भी 2 पाई सर, यहाँ पे भी 2 पाई। और मेरे भाई यहां पर भी कितने मिलेंगे सर, 2 पाई मिलेंगे, और एक मिला यहां से, तो कितने पाई हुए सर, 9 पाई। तो क्या 9 सिग्मा होंगे, काउंट करो भाई, 9 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 3 4 5। क्लियर। और यहाँ पे 6 और एक यहां से 7, एक यहां से मिलेगा भाई साहब 8, और एक यहां से मिलेगा 9, तो कितने, 9 सिग्मा 9 पाई। क्लियर। देखो इसकी पीपीटी पूरी तुम्हारे पास है, बस केवल तुमको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेट सिग्मा पाई की। पीपीटी अभी मैं तुम लोगों को दे दूंगा, कल भी मैंने समझाया था, पीपीटी उसके बाद समझाई थी। अब पहले मैं ये समझा दूं तुमको, क्वेश्चन भी सेम उसी का करा दूं, जिससे टाइम बच जाए तुम लोगों का। भाई टाइम बचने का मतलब क्या है, कि डायरेक्ट तुम लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे वही पीपीटी में। मैं अलग अलग कराऊंगा, पीपीटी सेव करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो ये है कि जो तुम्हारी बनी हुई है उसी पे काम कर लो। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें कोई अच्छा सा क्वेश्चन दूं। चलो सबसे पहले हम लोग देखो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो सी 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 सी, ये देखो अब तुम्हें पता है हर कार्बन को जब मैं बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद जो मैं ग्रुप लगा रहा हूं, ये OH, सारे ग्रुप एक ही में लगा दूंगा, CHO और यहां पे CN। क्लियर। बस अब मेरे भाई यहां पे एक चीज देखो यार, तुम लोग जो मैंने जहां लगा दिया, अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। सर इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा, केवल 1 बना रखा, बट बनाता कितने हैं सर, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन का। हो गए कार्बन के 4, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 3 और 1 4, इसने भी 4 बना रखे। इस वाले को चेक करो, 1 2 3 और 1 4। इस वाले को चेक करो, 1 2 3, 3 बना रखे सर, एक और बनाए 4। हाइड्रोजन को हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, इसने कितने बना रखे सर, 1, तो 2 3 और 1 4। अब ये तो तुमने ओपन कर दिए। अब तुम लोगों से सबसे बड़ा सवाल है
कि इसके अंदर सिग्मा पाई कितना होंगे। भाई इसके अंदर सिग्मा पाई कितना होंगे, निकालो इसका आंसर। अब उसके लिए हमको क्या है सर, ये वाला ग्रुप फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो हमें क्वेश्चन में बना रहा हूं तुम्हारा, मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन ले रहा हूं, ए ऑप्शन 22 सिग्मा 4 पाई, बी ऑप्शन बना रहा हूं मैं, वाइट कर लो, 23 सिग्मा 4 पाई, सी ऑप्शन बना रहा हूं मैं 26 सिग्मा 7 पाई, और एक बना रहा हूं मैं 23 सिग्मा और 0 पाई। क्या आंसर होगा इसका? भाई अगर मैं बात करूं आंसर की, तो क्या इसके अंदर 22 सिग्मा है, क्या इसके अंदर 4 पाई है, क्या इसके अंदर 23 सिग्मा है? भाई कैलकुलेट करना है तुमको, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ओपन करनी है ग्रुप की। अब वो कैसे करोगे तुम लोग, देखो अगर मैं इसको फिलहाल के लिए साइड में कर दूं, चलो इसको मैं इधर ले जाऊं, यहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो CN है, इस CN को जब मैं ओपन करूंगा तो ये तुमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5। क्लियर सर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे O है तो OH ऐसे ओपन होगा। तुम लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ से सिग्मा गिन के भाग जाओ, बट याद रखना OH के बीच में भी क्या छिपा हुआ है सर, सिग्मा छिपा हुआ है। फिर मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे, तो ये C है हमारा, तो C कितने बॉन्ड बनाता है सर, C बनाता है हमारा 4 बॉन्ड, ऐसे बनाएगा COOH। फिर यहाँ पे सर H है, तो ऊपर हमारा ये दिखाई देगा तुमको। फिर यहाँ पे H, नीचे आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे आएगा H H और H। क्लियर मेरे भाई? बस कुछ करना तुमको, सिग्मा 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 सिग्मा, जहां जहां सिग्मा है तुम देते चले जाओ। बस क्लियर, पाई तो हमें दूर से दिख ही रहा है भाई। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो कितने सिग्मा मेरे भाई, 23 सिग्मा है इसके अंदर। क्लियर, तो 23 सिग्मा है सर। पाई का हमें क्या करना, आपने ग्रुप ओपन करना बता ही दिया, तो हम समझ गया भाई साहब इसके अंदर 1 और 1, इसके अंदर 2 और 2 मिलेंगे सर हमें यहां से पाई। देखो ये नीचे वाला पाई, ऊपर वाला पाई, तो 2 पाई यहां से मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया जहां ट्रिपल बॉन्ड होंगे इसके अंदर 2 पाई होते हैं, पाई पाई बीच में सिग्मा। तो जहां भी ट्रिपल बॉन्ड नजर आए 1 सिग्मा 2 पाई, जहां पाई नजर आएगा भाई ये नीचे वाला पाई, ये वाला इधर का पाई। सॉल्व, तो कितना हो गया सर, 4 पाई। आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन 23 सिग्मा और 4 पाई। क्लियर भाई? देखो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुम सोच रहे हो कि सर ने अपने पास से दे दिया, भाई ये मैंने तीनों ग्रुप इस पे लगाए। मैंने ये क्वेश्चन तुमको इसलिए दिया है क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा भी डाटा इधर उधर चेंज करूंगा तो ये पीपीटी से बदल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पीपीटी में है, उसको दिखाया भी है मैंने सेम इसी तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि जो तुम पे पीपीटी जाए वही लेक्चर में तुम लोग समझ लो, बाकी के क्वेश्चन तुम अपनी बुकों से करो। भाई जिसके पास जो बुक है, जो जहां से पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम करो और मुझको कमेंट में कर दो जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर हो। बाकी टेलीग्राम है उस पर भेज दो A to Z। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तुम्हारे पिछले डाउट क्लियर। तो अब इसको हटा दूं मैं। क्लियर, अब अगर मैं यहां पे बात करूं भाई और क्वेश्चन की, देखो अब मैं यहां पे और क्वेश्चन देखता हूं कुछ। चलो तो फिर तुम्हारे यहां पे मैं क्वेश्चन देखता हूं। तो भाई क्वेश्चन है तुम्हारा भी यहां पे, ये वाले क्वेश्चन, इसका तुम ओपन करते चले जाओ। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां पे,
क्लियर, एक हटा दो इसमें से कार्बन, या जिसने लगा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर 2H लगा देना ऊपर नीचे, फिर एक हमारा सी 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 ओ एच, यहां पे हमारा CH3। देखो एक चीज और बताता हूं मैं तुम लोगों को, अभी बताता हूं मैं, पहले ये क्वेश्चन लिख लो तुम, फिर समझाता हूं तुमको। देखो सबसे पहले तुम लोग अब यहां पे एक चीज समझो, मैं तुम्हें एक काम की बात बताने वाला हूं। जब कभी तुम्हारे कार्बन पे ये ऐसे डंडा नजर आए तो याद रखना ये हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे तुम वैलेंसी पूरी नहीं कर सकते हाइड्रोजन से, तुम याद रखना कि ये जो पॉइंट है टर्मिनल, ये CH3 होता है। अगर सर यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो हम अपनी तरफ से हाइड्रोजन लगा सकते हैं। क्लियर, बट अगर मेरे भाई ये चीज ऐसे लटकी हुई मिली, ये देख ये ऐसे लटकी हुई मिली, तो ये समझ जाना कि ये ऊपर नीचे हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, ये यहां पे जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, ये कार्बन होता है भाई। कौन होता है, ये कार्बन होता है। सर यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, सर यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा। तो अब यहां पे कार्बन की तुम हाइड्रोजन से देखो, इसने कितने बॉन्ड बनाए सर, 1 बॉन्ड ये बना रखा है, तो 3 बॉन्ड तुम यहां हाइड्रोजन से लगा लो। इसने कितने बनाए, 1 कहां बना रखा, नीचे, तो 3 यहां पर हाइड्रोजन बन जाएंगे। इस पे भी कितना, 3, इस पे भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टर्मिनल है, जो हमारा टर्मिनल कार्बन है वो CH3 होता है, जो टर्मिनल कार्बन है वो हमारा CH3 है। क्लियर, तो अब अगर मैं तुम लोगों से ऐसे करके बोल दूं, तो भाई साहब याद रखना कि ये जो पॉइंट है ये कार्बन के पॉइंट, किसका पॉइंट है, ये कार्बन के पॉइंट। जब इसको ओपन करोगे तो CH3 CH2 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 CH3, ये देखो ये इस तरीके से नजर आएगा। बस तुम लोगों को कार्बन याद रखना है, बाकी तुमको बताया 4 बॉन्ड हम लोग खुद बना लेंगे। बट बात शर्त क्या है कि अगर यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया उसने डॉट लगा के, तो समझ जाना मिथाइल है ये। कब इसको हाइड्रोजन मान लो तुम लोग ना, हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, छोड़ देगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं देगा, तब तुम अपनी तरफ से एक बॉन्ड बना लो। क्लियर, बट अगर ऐसे बना के छोड़ दिया उसने, तो समझ जाना CH3 लगा हुआ है। या किसी कार्बन पे ऐसे लगा के छोड़ दिया उसने, तो समझ जाना ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन है। क्लियर, तो अब यहां पे चलो, किसने क्वेश्चन करा यहां पे करो, इसमें कितना सिग्मा कितने पाई। भाई यहां पे सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि तुम लोगों को क्या करना है, कार्बन के बॉन्ड पूरे करो। यहां पे कार्बन ने कितने बना रखे सर, 1 और 1 2, बनाता कितने हैं, 4। भाई जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा वो बच्चा जाए कल वाला लेक्चर देख लो, फर्स्ट लेक्चर, उसमें ये बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 4, नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3, ऑक्सीजन कितने बनाता है सर, 2 बॉन्ड, और H या X ये कितना बनाता है सर, 8। इसमें कौन था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारा याद रख लो, या कल जो पढ़ाया था उसको देख लो। अब यहाँ पे देखो कितने बना रखे इसने, 3 बॉन्ड, 1 2 1 3, तो सर बनाएगा कितने, 4। मैंने कहा ना अपनी तरफ से लगा सकते हो, बट देखो अगर मैंने इस पे ऐसे धोखे से लटका दिया, समझ जाना है लटका हुआ हाइड्रोजन नहीं है, ये लटका हुआ मिथाइल, ये कार्बन लटका हुआ है, याद रखना। अगर मैंने इसको हाइड्रोजन नहीं लिया तो, बट मैंने इसको क्या बोल दिया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे इसका 1 और 3 इधर, तो इस वाले के भी 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ पे इसके भी 1 2 3 और 1 4 पूरे, यहाँ पे इसका भी काउंट करो, 1 2 3 और 1 4 पूरे, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे। इसी तरीके से ऊपर वाले की बात करो तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाओ, सबके 4 पूरे। अब यहाँ पे सिग्मा काउंट कर लो, देखो सिग्मा 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 और 1 सिग्मा इनके बीच में, और पाई कितना, 1। तो पहला वाला हमारा कितने सिग्मा है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट वाले में आए हमारे 9 सिग्मा 1 पाई। पाई तो देखो हमें दूर से दिखाई दे रहा है भाई, डबल बॉन्ड के अंदर 1 पाई होगा। अब यहां पे काउंट करो सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे कितने हैं सर? 7 सिग्मा। और यहां से मिलेंगे सर हमें पाई पाई। कितने पाई? 2 पाई। और 2 पाई मिलेंगे सर यहां से। क्लियर? तो ओवरऑल कितना हुआ यहां पे सर? 4 पाई। यहां पे चेक करो, देखो यहां पे सबसे पहले मैंने बताया तुमको कितने बॉन्ड बना रखे हैं भाई साहब ने? 2 बॉन्ड, यानी कि 2 हाइड्रोजन लगा लो। यहाँ पे कितने बॉन्ड? 1 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन लगाओ। यहाँ पे कितने बनाए कुल? 1, तो 3 हाइड्रोजन और लगा लो, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो अब करो ओपन इसको, देखो यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, इनके बीच में भी ऐसा होगा तो सिग्मा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है सर? 3, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कर लो काउंट, पाई इसमें है ही नहीं कोई भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा 0 पाई। अब एक चीज तुम भी याद रखो, देखो अब आ गई शॉर्ट ट्रिक। जहां भी CH3 मिले भाई 3 सिग्मा यार। हाइड्रोजन को जब हमने बोल दिया कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, तो भैया 1 बॉन्ड में तो सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि बिना सिग्मा के तो रह नहीं सकता कोई, क्योंकि बनता ही पहले सिग्मा है। ऐसे थोड़ा ही है कि कंपाउंड में पहले पाई बन गया भाई। सबसे पहले जब नी रखोगे तो सबसे पहले तो सिग्मा रखोगे ना, सिग्मा के बाद बॉन्ड आता है जिसका नाम होता है पाई। ऐसा थोड़ी है बिना सिग्मा के पाई बन जाएगा। समझ आ रहा तुमको? तो जहां एक बॉन्ड है वहां तो आंख नीच के तुम खुद समझ जाओ यार कि हाइड्रोजन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो जाहिर सी बात हो सिग्मा ही होगा। तो जितना हाइड्रोजन लग रहा है समझ जाओ वो सारे सिग्मा है। तो अब यहाँ पे क्या काउंट करोगे तुम लोग? अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुमको पता CH3 है, तो यहाँ से कितने? 3 सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा, 4 सिग्मा पाई 5। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 2 और 1 3 बॉन्ड बनाए, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। और सर यहाँ पे बना लिए इसने 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा पाई। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनाए। क्लियर? तो यहाँ पे 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 1 9। यहाँ पे 9 सिग्मा। पाई कितना हो जाएंगे सर? 1 पाई और 1 2 पाई। देखो भाई ऐसा हो सकता है काउंटिंग वगैरह में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? तो ये वाली चीज तुम लोग चेक कर लियो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हो जाती है, रह जाता है कोई। देखो यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने इसको लटकन को लटका दिया, तो इसको तुम लोग यहाँ सिग्मा समझ के भागना नहीं, कभी सिग्मा समझ के भाग जाओ। याद रखना यहाँ पे सर CH3 है, ये कार्बन है, कार्बन पे 3 बॉन्ड तो लगने ही लगने हैं। क्लियर? तो कार्बन पे 3 लग गया तो CH3 बन गया। सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, तो बन गया 4। यहाँ भी कार्बन पे लग के 4 बॉन्ड। यहाँ देखो, यहां हम लोगों ने काउंट किया कि सिग्मा कितने हमारे? 1 2 3 4 5 और 3 8 और 1 9 10 11 12 और 3 15। बट ये वाला ग्रुप अभी यहाँ पे है। जब हम इसको ओपन करेंगे सर ये ऐसे ओपन होगा, यानी कि 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, पाई। क्लियर? तो 1 सिग्मा यहां से मिलेगा, 1 यहां से मिलेगा, 2 सिग्मा ये मिलेंगे। तो अब टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 3 कितना हो गया? 9 10 11 12 और 3 15 और 15, 2 इसमें से मिलेंगे 16 और 1 17। तो 17 सिग्मा और 1 यहां से क्या मिल जाएगा? CHO से सर पाई मिल जाएगा। चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार चेक करो सारे बच्चे। कर लिया चेक? देखो कोई गड़बड़ भी होगी तो तुम लोग खुद करेक्शन कर लियो, बट तुम लोगों को मैंने समझा दिया। कोई सा भी ग्रुप हो, बस खास करके ये ग्रुप याद रखना, और CN, इसके अंदर 1 पाई, इसके अंदर भी 1 पाई, और इस CN में छिपा रहता 2 पाई। और कभी OH मिल जाए लगा हुआ तो इसको ऐसे नहीं भागना,
कि सिग्मा गिन लिया। याद रखना इसके बीच में भी क्या होता है, सिग्मा। ऐसा थोड़ी OH लटका हुआ है भाई, O ने भी तो बॉन्ड बना रखा है ना, O भी तो 2 बॉन्ड बनाता है। क्लियर, इसको रफ कर दो। अब यहाँ पे देखते हैं हम रिंग। देखो तुम सारे बना दोगे भाई, देखो मैं यहाँ पे रिंग बना रहा हूं, उसके बाद तुम लोगों को रिंग का कराता हूँ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को पीपीटी के ही क्वेश्चन देखता हूं। देखो ये एक तरीके से नॉर्मल बनाए हुए क्वेश्चन है, बस मैंने बताया ना तुमको, इसलिए दे रहा हूं मैं ताकि तुम लोगों को पीपीटी चेंज ना मिले। भाई जिसमें से मैं क्वेश्चन देख रहा हूं ये तुम लोगों की पीपीटी ही है, ये मिल जाएगी तुम लोगों को, नोट्स बनाने की जरूरत तुम लोगों को नहीं है। क्लियर। और भाई साहब यहाँ पे हमारी एक और रिंग है, इस रिंग पे हमारे लगे हुए हैं CN भाई साहब। चलो ये थोड़ा सा निकल गया तो हाइड्रोजन मान लो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है भाई साहब, और डबल बॉन्ड यहाँ भी देखने को मिला है। और भाई साहब यहाँ पे है 3 बॉन्ड। क्लियर। अब करें यहां से स्टार्ट। देखो ये जो है यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। क्लियर। अब मेरे भाई किसी भी एक कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को अगर मैं पकड़ लूं तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड। लेकिन इस कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, 3, बनाता कितने सर, 4, तो एक यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे काउंट करो इस कार्बन को, ये कार्बन भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 और एक 3, यानी कि सर एक और बनाएगा हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन भी 1, 2, 3 और एक 4। यहाँ पे आओ 1, 2, 3, तो ये भी 4। यहाँ पे आओ 1, 2, 3, 1, 4। बट यहाँ पे जब आओगे इस कार्बन पे तो 1, 2 और एक 3 और एक 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। बट बात किसकी आ गई फिर, CHO की। भाई CHO को ऐसे ओपन कर दो, खत्म मामला, बस गिन लो इसमें सिग्मा पाई। अब देखो एक चीज बताऊं मैं, रिंग के अंदर 6 सिग्मा आने ही आने हैं। सर ऐसा क्यों, भाई मैंने भी क्या बताया था, देख इधर देख, ये देख, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। भाई कार्बन बिना सिग्मा के नहीं रह सकता। ये देखो सिग्मा 6 के 6 आने ही है। अगर तुम इसमें डबल बॉन्ड बढ़ाते हो तो भाई ये डबल बॉन्ड पाई का है, तो पाई ले आओ तुम, या सिंगल रहने दो। सिग्मा सिग्मा तो कार्बन के बीच में भाई रहना ही रहना है, सिग्मा के बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं करना। क्लियर, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है, पहले सिग्मा बनेगा। अब भाई जब तक सिग्मा का जन्म नहीं होगा तो पाई कहां से आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि पिताजी है नहीं, बेटे आ गए, बेटा थोड़ी आएगा, पहले पहले पिताजी आएंगे, और पिताजी कौन थे, सिग्मा। ठीक है। अब यहाँ पे चलो ओपन करो, इसको लिख लिया सब। देखो ये यहां से ओपन करो, यहां से कर लो, चलो सिग्मा 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 सिग्मा। देखो जहां सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा, तो हाथ नीचे लिख दो, हाइड्रोजन सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये हमारा भैया पाई, ये पाई, ये पाई, जहां डबल बॉन्ड है। तो इतना तो हमें पता चल गया सर कि ये पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, क्या सर इसके अंदर 4 पाई। इतना तो हमें दूर से देख के पता चल गया। बट हाइड्रोजन गिनो, सॉरी सिग्मा काउंट करो इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 14, 1, 15। क्लियर। तो 15 सिग्मा। भाई तुम भी काउंट कर लियो, मैं मना नहीं कर रहा, ऐसा हो जाता कभी कभी रिपीट काउंट कर लूं मैं, या हो सकता है मैं कंफ्यूज होकर छोड़ दूं किसी को कि मैंने इसको गिन लिया। अब यहाँ पे आओ, ये कार्बन भाई साहब देखो, इसको दिखाओ, ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने सर, 2 बॉन्ड, 1 और एक 2, बनाता कितने हैं सर, 4 बॉन्ड, यानी कि भाई साहब के पास 2 हाइड्रोजन होंगे। भाई इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड, तो ये भी 2 हाइड्रोजन बनाएगा। इसने भी 2 बना रखे, एक ऊपर एक नीचे, भाई ये भी 2 बनाएगा, तो भाई ये भी 2 बनाएगा, ये भी ऊपर नीचे 2 बनाएगा, और ये कितने बना रखे, 1, 2, 3 और एक ये भी बनाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे सिग्मा काउंट कर लो,
भाई देखो ये सिग्मा, 6 सिग्मा तो अंदर के रहने ही रहने हैं। देखो कार्बन कार्बन के बीच में 6 सिग्मा तो है ही। अब ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। क्लियर? काउंट करें, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हुए ना। चलो 19 सिग्मा। क्या पाई है ना? 0 पाई। मैं फिर कह रहा हूं काउंट कर लियो, तुम भी हो जाती है गड़बड़। अब यहां पे आओ, मुझे बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? भाई यहाँ पे इसने 1 2 1 3 3 बना रखे हैं, तो ऑलरेडी एक ये बना लेगा 4। इस कार्बन को चेक करो, इसने केवल 2 ही बना रखे, 1 और 1 2, तो ये 2 हाइड्रोजन से पूर्ति कर लेगा, बन गया 4। इस कार्बन को देखो, इसने 1 2 1 3, तो 1 हाइड्रोजन और होगा इसके पास। इस वाले कार्बन भाई साहब को देखो, 1 1 2 2 बना रखे है, तो 2 और बनाएगा ये 4। अब इसको देखो, इसने कितना बना रखे, 1 और 1 2, तो ये 2 और बना लेगा, तो कितना हो गया 1 2 3 4, हो गया ना 4 बॉन्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ 1 बना लेगा। क्लियर? अब यहाँ पे काउंट कर लो, देखो अंदर के सिग्मा सिग्मा तो आंख नीच के लिख दो। रिंग के अंदर या कार्बन के अंदर कितनी भी लंबी चैन हो, आंख नीच के सिग्मा सिग्मा लिखते चले जाओ, सिग्मा तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा 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 भाई साहब, सिग्मा 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 सिग्मा। अब ये बचा सी, इसको ऐसे ओपन कर लो, हो गया ये भी ओपन। कर लो काउंट, इसको काउंट कर लो भाई, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहां भी कितना है 19 सिग्मा। पाई कितना है सर? ये रहा पाई, एक ग्रुप के अंदर का, तो 1 पाई। क्लियर? अब यहां पे आओ, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 2 बॉन्ड बना रखे। देखो एक ये एक ये, तो 2 बॉन्ड बना रखे। बनाएगा कितने सर? 4 बॉन्ड। यहां इसने कितने बना रखे? 2 बना रखे। कैसे सर? नहीं 3 बना रखे, 1 और 1 2 1 3, तो यहां पे सर 1 आएगा हाइड्रोजन, बन गया 4 बॉन्ड। इसने भी कितने बना रखे सर? 3, 1 2 3 1 4। इसने 4 बना रखे, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन ने 1 2 3, तो 1 यहां पे आएगा। इस कार्बन ने 1 2 3 1 4। CN के बीच में सर ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्लियर? बात खत्म। कर लो यहाँ पे, देखो यहाँ तो आंख नीच के लिखते चले जाओ तुम लोग। क्लियर? पाई पाई, 2 बॉन्ड थे पाई, 2 पाई यहां से मिलेंगे, ऊपर पाई नीचे पाई। क्लियर? बचे सारे सिग्मा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। यहाँ पे कितने हैं सर? 15 सिग्मा। कितने पाई सर? 1 और 1 2, तो 2 ये 3 4 4 पाई। क्लियर? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यार एक चीज, मैं इस रिंग को पकड़ लू, यहां पे सबको रफ कर दूं। पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं मैं काम की। देखो ये जो रिंग है हमारी, देखो इसको उठा लो भाई, इसको इधर लेके आओ। देखो दिख रही है तुमको? मैं एक बार देख लूं मोबाइल चल रहा है क्या। चल अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो मैं यहाँ पे C6 ले लू। अब यहाँ पे मुझे बताओ, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं सर? 1 2 1 3, तो कितना और बनाएगा सर? 1 बॉन्ड। हो गया ना 4 इसके। यहाँ पे भी कितने बना रखे? 1 2 3 4। सर यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी, तो H आ जाएंगे यहाँ पे 6। क्लियर? तो देखो 6 सिग्मा तो हमारे
कार्बन कार्बन के बीच में हो गए। क्लियर। बाकी के बचे हुए किसको काउंट कर लो, हाइड्रोजन को। तो चेक कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने सिग्मा सर? 12 सिग्मा। भाई यही तो बताया मैंने, 6 तो कार्बन कार्बन के बीच में बनेंगे। और भाई एक बात बता, कार्बन ऐसे बना कि ऐसे बना या ऐसे बना? जब मैंने बोल दिया कि सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा तो होना ही है, तो जितने कार्बन होंगे उतने ही तो सिग्मा होंगे। देख पहले यहां से देख, यहां से यहां तक 1 सिग्मा, फिर यहां से लेके यहां तक 2 सिग्मा, फिर यहां से लेके यहां तक 3 सिग्मा, फिर यहां से लेके यहां तक 4 सिग्मा, फिर यहां से लेके यहां तक 5 सिग्मा, फिर यहां से लेके यहां तक 6 सिग्मा। तो सिग्मा तो होने ही है, चाहे ट्रिपल हो डबल हो, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, हम तो सिग्मा काउंट कर रहे हैं पहले। तो पहले सिग्मा हो गए। अब हमारे जो पाई है 1 2 3, तो यहां पे क्या बोल दूं मैं, 3 पाई। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब एक रिंग के अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई। क्लियर। अब एक मजे की बात बताऊं, देखो मजा तो तुम वैसे लेना ही चाहते हो, है इसको उठा के इधर ले जाओ, इधर देखो ये जो लिखा मैंने। अब मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊं, एक रिंग के अंदर कितना, 12 सिग्मा 3 पाई। क्लियर। तो अगर मैं एक रिंग और ऐड कर दूं तो हमारे बन जाते हैं 7 सिग्मा 2 पाई। क्लियर। अगर एक रिंग और ऐड कर दूं तो उसमें 7 सिग्मा 2 पाई ऐड होंगे। ऐसा देखो, एक रिंग है, देखते रहो। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5, ये बोला मैंने कि अगर एक रिंग के अंदर कितने 3 सिग्मा है, तो एक रिंग और ऐड करने के बाद 2 रिंग हो गई। तो 2 रिंग में 3 और 2 ऐड करूंगा तो 5 पाई आ जाएंगे। ये तो लिखा मैंने, एक रिंग और ऐड कर दूं तो 7 सिग्मा 2 पाई ऐड होते हैं। तो अब मुझे चेक करना कि एक रिंग में 12 सिग्मा थे और 7 और ऐड होके कितना बन गया सर, 19 सिग्मा। तो क्या ये बात सही है? चेक करो। देखो सबसे पहले यहां पे इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, और भाई साहब यहां पे देखो, यहां पे कोई बॉन्ड नहीं आएगा, 1 2 3 और 1 4, पूरे 4 बॉन्ड है इसके। इस वाले कार्बन के भी देखो 1 2 3 और 1 4, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं, बट यहां पे हाइड्रोजन आएंगे। देखो अब तो तुम्हें यार खुद भी पता चल गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो तुम खुद देख लो 4 बॉन्ड कहां कहां। अबे लगे हुए तो कार्बन से, जैसे इसको ही चेक करना तुमको, 1 2 3 4, तो खुद चेक कर लो। अब गिनो यहां पे, देखो 1 सिग्मा 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 सिग्मा, सबसे पहले रिंग को ही पकड़ो। क्लियर। अब यहां पे देखो काउंट करते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19, हो गया ना उस 19 सिग्मा। तो सर अगर हम एक और रिंग ऐड कर दे, ये किसका डाटा है सर, 2 रिंग का। अगर सर हम एक और रिंग ऐड कर दे, अगर हम एक और रिंग ऐड कर दे तो क्या फिर भी यही होगा, 7 सिग्मा 2 पाई। भाई सीधी बात है, तो इसमें कितना और ऐड कर दो, 7 सिग्मा 2 पाई, तो क्या निकल के आएगा, 3 रिंग का, 3 रिंग का निकल के आना चाहिए 26 सिग्मा और 5 और 2 7 पाई, 3 रिंग का। सर ये वाला तो चेक कराओ। चलो भाई ये चेक करते, तो एक काम करो, रिंग बनाओ, 3 रिंग है ना हमारी। क्लियर। अब यहां पे पाई लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब यहां पे बस मुझे हाइड्रोजन की पूर्ति करा दो तुम, बताओ मुझे यहां पे कितना हाइड्रोजन आएगा, 1 बॉन्ड 2 3, 1 हाइड्रोजन, 1
एक एक यहां पे आएगा, नहीं आएगा, एक दो तीन और एक, 4 बॉन्ड पूरे। यहां पे भी नहीं आएगा, बट यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा। क्लियर। अब मैं सिग्मा पे बस केवल टिक कर रहा हूं, तुम लोग काउंट कर लियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्लियर। एक हाइड्रोजन और चेक करो कहां रह गया। एक ये रहा देखो, 26। क्लियर। तो ये 26 हो गए। और पाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पाई। तो निकालने की जरूरत नहीं है भाई। एक रिंग को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। एक रिंग का नाम बेंजीन है, दो का नाम क्या है, नेप्थलीन, और तीसरी का क्या है सर, एंथ्रेसीन। और ये हमारी किस में भी है, दोनों की दोनों नॉन पोलर में जब हम पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्यूशन में। क्लियर। तो ये नेप्थलीन और ये एंथ्रेसीन, तो ये क्लियर हुई चीजें। सर अगर मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूं ना, मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूं कि सर अगर एक रिंग में, मैं रिंग ही बना रहा हूं सर्किल से, एक रिंग में 12 सिग्मा 3 पाई है, तो मैं अगर डायरेक्ट यहां पे बोल दूं कि सर 3 रिंग के अंदर अगर हमें निकालना हो तो एक रिंग इतनी है, तो सर 2 रिंग के अंदर मैं अलग से कर लूं काउंट, तो अलग से कर लूं मैं कितना, 7 + 7, तो कितना हो गया 14। और एक रिंग में कितना ऐड बताया था सर, 2 पाई + 2 पाई, तो टोटल कितना सर, 4 पाई। तो अब यहां पे तुम ऐड करो 14, तो 4 और 2 6 और 2 आ गया ना 26, और 3 में 7 ऐड करो तो कितना आ गया सर, 4 डाल दो 7 पाई। आ गया ना 3 रिंग का डाटा। समझ रहे हो तुम लोग। तो याद रखना एक रिंग में 12 सिग्मा 3 पाई, बट एक और ऐड कर दिया तो अब आगे को 7 सिग्मा और कितने ऐड होंगे, 2 पाई। क्लियर। रफ कर दो इसको। चलो इसके बाद क्या देखना है, देखो अभी मैं चाहूं तो तुम्हें यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 भी निकलवा सकता हूं, लेकिन उसमें भी सेम क्वेश्चन करेंगे, वहां भी हर एक कार्बन का, हर एक ग्रुप का हम लोग देखेंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन है। बट अभी मैं उलझाना नहीं चाह रहा तुमको, अभी मैं तुमको ग्रुप ओपन करना सिग्मा पाई बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें भी पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा प्लस लॉन पेयर की नीड होती है। तो सर सिग्मा हमें निकालने आने चाहिए, सिग्मा निकालने आने चाहिए। क्लियर। बस जैसे मान लो कहीं भी आ गया, अब हमको इतना तो पता चल गया सर ये sp2 में जाएगा। क्लियर। कहीं सर सिंगल आ गया तो हमको इतना तो पता है कि sp3 में जाएगा, बट ये बात की चीज है भाई, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं तुमको, लॉन पेयर नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के सब पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब मैं तुम्हारी एक बार फिर पीपीटी चेक कर लूं कि और क्वेश्चन बचे हैं या इसके अंदर कंप्लीट हो गए। इतने में एक मोबाइल भी देख लूं चल रहा है कि भाई। चलो भाई तुम लोगों का मोबाइल भी चल रहा है। चलो भाई यहां पे तुम लोगों का ये कंप्लीट हुआ। अब देखो पीपीटी दिखाता हूं तुम लोगों को, तुम लोगों की जो पीपीटी है वो पीपीटी में तुम लोगों को दिखाता हूं। देखो पीपीटी की जरूरत नहीं है तुम लोगों को बनानी, तुम्हारी ऑलरेडी बनी बनाई है। ये देखो कैलकुलेट, हिंदी में बोले ज्ञात करना, किसको, सिग्मा पाई बॉन्ड को। यहां हमने पढ़ा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड। यहां पे अगर ये कार्बन से डबल बॉन्ड टच हो गया तो आंख मीच के लिख देना सर कि यहाँ पे पाई आएगा, तो यहाँ पे 1 पाई 3 सिग्मा। यहां पे सर एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 2 पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई। बट यहाँ पे ये भी आता है कभी कभी, तो याद रखना यहाँ भी 2 सिग्मा 2 पाई, ये ओ आर में लिखा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक भैया है दोनों। ये sp2 और sp3 में कंफ्यूज करते, सॉरी sp2 और sp में। क्लियर।
अब ये देखो 2025 में जो क्वेश्चन आया था मैचिंग में, सिंगल बॉन्ड का पूछा था, तो सिंगल बॉन्ड जो एन था हमारा, एन के अंदर कितना था सर, 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड के अंदर कितना था सर, 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितना था सर, 2 सिग्मा, सॉरी 2 पाई 1 सिग्मा। तो यही यहाँ पे पूछा है कि देखो सिग्मा हमारा बिफोर, सिग्मा हमारा कब बनता है, पहले बनता है। पाई बॉन्ड हमारा कब बनता है सर, बाद में बनता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ पाई बाद में बनता है, सिग्मा पहले बनता है। इसका भी बताता हूं मैं, सिग्मा पाई ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुमको। यहाँ पे देखो इन के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई, एन के अंदर सर 1 सिग्मा पाई 0। आइन, ट्रिपल बॉन्ड का अगर आइन लिखा हुआ आया, खाली खाली आइन आया, क्योंकि आइन कौन है सर, पीएस है। पीएस कौन है सर, प्राइमरी सफिक्स में पढ़ते थे, ये पीएस है। पीएस में आता है डबल बी और ट्रिपल बी। क्लियर, जैसे एसएस में हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, आगे पढ़ाऊंगा अभी तुमको। तो ये अगर आया खाली लिखा हुआ आइन, तो इसके अंदर याद रखना कितना, 1 सिग्मा और 2 पाई। बट अगर कार्बन पूरा ओपन होके ऐसे आता है, तो याद रखना यहाँ पे 2 सिग्मा बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें शेयरिंग होते हैं, किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। तो कार्बन भाई साहब हमारा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कल पढ़ा दिया था मैंने सहसंयोजक बंध, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझा करके बनाता। फिर देखो मैंने यहाँ पे समूह ग्रुप ओपन किए, इन ग्रुप के अंदर पाई बॉन्ड छिपा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं नीट में। तो इसलिए मैंने ग्रुप ओपन करके दिखाया तुम लोगों को। क्लियर, फिर मैंने यही वाला क्वेश्चन देखो कराया तुम लोगों को, मैंने इन पे सारे ग्रुप ले लिए जिसके अंदर पाई बॉन्ड छिपे हुए थे। फिर मैंने इसको यहाँ पे ओपन करके दिखाया तुम लोगों को कि ये ग्रुप हमारे ऐसे ओपन होते हैं। कभी कभी धोखा लगता है OH में, तो OH के बीच में भी 1 सिग्मा होता है, तो यहाँ पे 23 सिग्मा 4 पाई। यहाँ पे ये देखो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम लोग क्या गलती करते हैं, 1 सिग्मा 2 3 4 1 5, यहाँ पे 5 सिग्मा काउंट कर दे। बट ये देखो एस ओपन होते हैं, तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड ओपन होंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 9 सिग्मा 9 पाई। फिर ये वाले देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन इसलिए कराया है मैंने, देखो जब यही क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर कराए थे, तो भाई याद रखो मैंने यहाँ पे हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। हाइब्रिडाइजेशन तुम हवा की तरह निकालोगे, देखो जैसे ये है तुम्हारे पास, तुम हवा की तरह निकालोगे sp2, ये मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को निकालना। sp2 sp2 sp3 सर, sp3 सॉरी sp2 नहीं sp3, ये वाला sp ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड टच है सर sp, ये भी sp, ये sp3, ये sp3 सर, ये हमारा कितना sp, ये sp, ये सॉरी sp3, और ये भी sp3, ये भी sp3। जहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वहां बस sp आता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कौन है sp2, बट ये कौन है सर sp, ये कौन है सर sp2, ये कौन है sp3, ये कौन है sp3 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 और sp3, और ये बन जाएगा सर sp2। सर जैसे आपने निकाला क्या हम भी निकालना सीखेंगे ऐसे, भाई ऐसे ही निकालोगे। जैसे देखो यहाँ पे तुम इसको पकड़ोगे क्या आ जाएगा sp3, यहाँ भी sp3, इस पे जाएंगे sp2 sp3 sp3 sp2 sp2, कलर चेंज कर लो। यहाँ पे निकालना सीखोगे तुम sp2, यहाँ पे कोई डबल नहीं है तो sp3, यहाँ पे sp2, ये भी sp2, यहाँ पे कोई नहीं है डबल बॉन्ड तो sp3, Cn के केस में St बन जाएगा कार्बन। सर हमने ऑक्सीजन का क्यों छोड़ दिया, देखो ऑक्सीजन का जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझाता हूँ। इसके पास लॉन पेयर होते हैं 2 सिग्मा, तो हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लॉन पेयर, तो सिग्मा कितने सर 2 प्लस लॉन पेयर कितने 1 और 1 2, तो इसका भी आता है सर sp3। क्लियर, बट ये और नाइट्रोजन वाला अलग से बताऊंगा मैं तुमको, बट ये सारे के सारे ये देखो इसका सबका sp3 हो जाएगा पूरी ओवरऑल रिएक्शन का। देखो सारे सिंगल है भाई, जब ये सारे सिंगल है तो sp3 आना है, जहां डबल बॉन्ड टच है sp2 आना है, जहां ट्रिपल बॉन्ड टच है वहां sp आना है। बट ये मैं तुमको अलग से निकालना सिखाऊंगा भाई, मैं तुमको नहीं उलझाना चाहता। अब ये देखो बेंजीन के अंदर हमने पढ़ा 12 सिग्मा 3 पाई, तो एक रिंग में 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं, तो अगर हम एक रिंग ऐड कर दे तो एक रिंग के ऐड करने पे 7 सिग्मा 2 पाई बढ़ जाते हैं, तो ये आता है 19 सिग्मा 5 पाई। तो अगर 3 हमारी एंथ्रेसीन ले लूं तो यहाँ पे बन जाते हैं 26 सिग्मा 7 पाई। ये पीपीटी तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट।
क्लियर। अब यहां पे देखो जो दूसरी पीपीटी है, सिग्मा पाई की कहानी सुनो। देखो ये कैटिनेशन है, कैटिनेशन और यूरिया सिंथेसिस, अमोनियम साइनेट से जो यूरिया बना था, एफ वोलन ने बनाया था, वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक चल रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात आई। अब सबसे पहली बात भैया ये बताओ, पिताजी ज्यादा स्ट्रांग होते या बच्चे? तो तुम लोग बोलेंगे सर पापा ज्यादा स्ट्रांग होते। तो पापा कौन है जो पहला आएंगे? तो पहले कौन आएगा सर? सिग्मा बॉन्ड। बाद में कौन आएगा सर? पाई बॉन्ड। क्लियर। पहली यहां पे स्ट्रांग प्लस स्ट्रेट ओवरलैप। देखो ये जब एस बनता है ऐसे रहता है, एस ये भी ऐसे रहता है, तो ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है यही दिखाते हैं हम लोग इस टाइप से, ये स्पेरिकल, ये स्पेरिकल, बीच में ये जो ओवरलैपिंग दिखा रखी है तो बन गया बॉन्ड। तो हेड हेड की जब यहाँ पे ओवरलैपिंग, भाई एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे समझो, ये मैं इसमें फंसा दो, सोच के देखो कितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है। क्या ये टूट रहा है जल्दी से? नहीं टूट रहा। बट पाई की ओवरलैपिंग ऐसे बनती है, लेटरल साइड वाइज या पैरेलल ऐसे। ये देखो ये क्या है? पाई की ओवरलैपिंग है, ये जल्दी टूट जाती है। किसके कंपेयर में? इस सिग्मा के कंपेयर में। ये सिग्मा बनता है तो सिग्मा ऐसे बनता है, पाई ऐसे बनता है, डंबल शेप जो दिखा रखे मैंने ऐसे, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये जल्दी टूट जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल। अभी जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था पहले कन्फर्मर, तो कन्फर्मर में जो सिग्मा बॉन्ड अराउंड था जो घूम रहा था वो हमारा कौन था? फ्री रोटेशन। पाई बॉन्ड कौन होगा सर? पाई बॉन्ड होता हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। लिख लियो यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब वो रोटेशन को रोकता है। ये आगे आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा तुमको। यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट, फॉर्म बाई हेड ऑन एक्सियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे किसकी ओवरलैपिंग होगी सर? हेड की ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे क्या है? ये कौन सा बॉन्ड है? वीक, फॉर्म बाई साइड वाइज साइड या लेटरल ओवरलैप पी ऑर्बिटल। ये मैंने बताया साइड वाइज होगी या लेटरल होगी। फिर यहाँ पे पीपी ओवरलैप दिखा रखी है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द एक्सिस। इसका क्या मतलब है? देखो ये हमारा हमसे कह रहा है, इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, तुम लोग देखो, ये कह रहा है हमसे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये हमारा रहता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। क्लियर। अब पाई बॉन्ड की कहानी सुनो, पहले तो यही आएगा, इसके बाद क्या होगा? देखो पहले सिग्मा पाई, तो ये हमारा ऐसे है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाइए, ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे बनने के बाद ये भाई साहब पाई है। क्लियर। तो ये अब क्लाउड होता हुआ तुम लोगों को ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। क्लियर। अब ये ऐसे दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दूसरी फॉर्म है इसकी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये उसके बाद यहां पर आ जाती है थर्ड फॉर्म, ये बन जाता पाई। और मैंने बताया था बॉन्ड के अंदर कौन है? पाई बॉन्ड के अंदर कौन होता है सर? इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात बताओ मुझे, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है वो तो अंदर है, इसके बाहर कौन घूम रहा है सर? पाई बॉन्ड। भाई पाई बॉन्ड ही तो है इलेक्ट्रॉन। आप सोच के देखो, यहां पे जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को किसकी तलाश है? इलेक्ट्रॉन की। तो वो आके किस पे जल्दी अटैक करेगा? इजीली। भाई वो आके किसको पकड़ेगा? बाहर वाले को पकड़ेगा ना, जो बाहर की तरफ घूम रहा है। भाई सोच के देखो, मैं अंडरग्राउंड हूं, घर के अंदर हूं, तो मैं तो नहीं मिलने का किसी को जल्दी से, बट जो बाहर घूम रहे हैं उनको तो बजा देगा कोई भी आके। समझ आ रहा है तुमको? तो वो यही बात कह रहा है कि अबाउ मतलब ऊपर, अबाउ मतलब ऊपर। देखो कहां घूम रहा है वो सर? ऊपर घूम रहा है। और एक कहां घूम रहा है सर? बिलो, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं सर? ऊपर और नीचे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से। क्लियर। तो ऊपर घूमेंगे या नीचे घूमेंगे, तो इसलिए उस पर जल्दी अटैक करता है। तो यही बताया यहां पे। फिर कहा कैन इन्वॉल्व एस 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 पी या पीपी। भाई मैंने बताया तीनों के अंदर सिग्मा रहना है भाई। अब यहां पे कहा उसने, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव मतलब ऊपर भी घूम सकता, बिलो नीचे भी, तो दोनों जगह रहता है, ऊपर नीचे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से। अब यहां पे इसने बोला फॉर्म आफ्टर ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है कौन?
पाई बॉन्ड। अभी बताया ना मैंने, पहले सिग्मा, फिर ये क्लाउड ऐसे, ये कौन सा अबाउ, कौन है ये अबाउ ऊपर, एक कौन है बिलो नीचे, फिर उसके बाद ये तो हमारा है ही था सिग्मा, फिर उसके बाद बन गया पाई। क्लियर। तो फिर यहाँ पे क्या है, पाई बराबर पैरेलल पी ऑर्बिटल या साइड वाइज ओवल लेंथ। मल्टीपल का मतलब डबल या ट्रिपल, एक बॉन्ड से ज्यादा आने को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। अब यहाँ पे देखो, ऑलवेज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म, हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा ही तो पड़ रहा है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, भाई कहां घूम रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड। अब ये कह रहा है देखो, पाई बॉन्ड आर लूजली हेल्ड, पाई बॉन्ड क्या रहता है भाई, लूजली हेल्ड रहता, मतलब ये जो पाई बॉन्ड हमारा, ये देखो, इन ए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अबव, इलेक्ट्रॉन हमारा पाई का कहां होगा, अभी बताया मैंने, ये मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पाई बॉन्ड कहां घूम रहा है भाई, मान लो इस तरीके से, मान लो या तो अबव घूम रहा है या बिलो घूम रहा है, तो वो कह रहा है कि अबव एंड बिलो घूमता है, किससे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। तो मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इससे या तो ऊपर घूम रहा है या नीचे घूम रहा है, तो इसलिए क्या है, लूजली हेल्ड, इतना अच्छे से पकड़ के नहीं रखना। फिर उसने कहा है लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये क्या, अब देखो यहाँ पे एक लाइन और है, दे आर नॉट डायरेक्टली बिटवीन न्यूक्लियाई लाइक सिग्मा बॉन्ड, ये डायरेक्टली नहीं है, किसके बीच में नहीं है, डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड जैसे, ये डायरेक्टली क्या नहीं है, बीच में नहीं है, कहां है, ऊपर और नीचे। फिर यहाँ पे इसने कहा बॉन्ड स्ट्रेंथ लॉग, मतलब पाई बॉन्ड आर वीकर देन सिग्मा, ये इंपॉर्टेंट लाइन। देखो यहाँ पे दो केस पढ़ोगे तुम लोग, बताओ दो केस कौन से पढ़ोगे, जब आगे ऑर्गेनिक में जाओगे तो यहाँ पे दो केस याद रखो। जब मैं बात करूं केवल एक ही बॉन्ड के अंदर सिग्मा बी सी का, पाई बी सी का, और एक बात करूं मैं अलग अलग, सिग्मा सिग्मा पाई। क्लियर। देखो दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड क्या है सर, वीक। क्लियर। क्योंकि ये बॉन्ड पाई क्या है, लूजली हेल्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर घूम रही है और सर नीचे घूम रहे हैं, तो जल्दी ये इलेक्ट्रोफाइल से टूट जाएंगे। बट ये यहाँ पे सिग्मा क्या है सर, स्ट्रॉन्ग। क्लियर बात। बट अगर मैं बात करूं इसको तोड़ने की और बात करूं इसको तोड़ने की, तो याद रखना ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कब, जब मैं कंप्लीट बॉन्ड की बात करूं, क्योंकि मान के चलो यहां भी सिग्मा, बट थोड़ी सी एनर्जी अगर पाई ने भी ले ली तो ये वाला ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। बट ये केस किसके लिए है जो लिखा हुआ है, ये केस एक ही बॉन्ड के सिग्मा और पाई के बीच में चल रहा है, कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है किससे, पाई से। किसकी बात कर रहा हूं सर, एक ही बॉन्ड की। बट जब अलग अलग करता हूं तो यहां पे जब तुम लोग पढ़ोगे रिंग के अंदर, तो यहां पे OH लॉन पेयर देके तुम्हें याद है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना क्या हो जाता है भाई, डिफिकल्ट। ये पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में आगे चल के, जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां पार्शियल आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट बन जाता है। क्लियर। अभी SP भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को मैं, कि कितना परसेंट सिंगल में कितना डबल में। बट ये चीज याद हुई कि मैं अगर यहाँ पे केवल एक ही बॉन्ड के अलग अलग सिग्मा पाई की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिग्मा स्ट्रॉन्ग है किससे, पाई से। अगर मैं इसको भी तोड़ू, देखो मैं अगर इसको तोड़ू और इसको तोड़ू, तो सिग्मा को तोड़ूंगा तो ये स्ट्रॉन्ग है, बट इसको तोड़ूंगा ये वीक है। बट अगर मैं इसको और इस पूरे बॉन्ड की बात करूं अलग अलग की, तो ये ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर। ऑर्गेनिक में आगे पढ़ाऊंगा तुमको, अब यहां तक क्लियर हुआ। तो ये कह रहा पाई बॉन्ड आर वीकर देन सिग्मा, बिल्कुल सही बात है कि हमारा पाई बॉन्ड क्या है भाई, वीक है। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं तुम लोग, सिग्मा पाई। तो ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है भाई, वीक। क्लियर। फिर उसने कहा दे ब्रेक मोर इजिली ड्यूरिंग रिएक्शन, किसकी बात कर रहा है ये, पाई की। पाई बॉन्ड को हम ब्रेक क्या कर सकते हैं, इजिली ब्रेक कर सकते, जल्दी ब्रेक कर सकते। जल्दी ब्रेक क्यों कर सकते, क्योंकि मेरे भाई मैंने तुमको बता दिया ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये भाई साहब हमारे ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन, तो उसको जल्दी मिल जाएंगे घूमते हुए बाहर, तो जो बाहर मिलेगा उसको लपेट देगा वो, तो बाहर कौन है, पाई, तो जल्दी टूटेगा। फिर उसने कहा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज्ड, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज क्यों है भाई, कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ
पाई बॉन्ड इज एक्सपोज आउटसाइड द बॉन्ड एक्सिस। वही बात बार बार बता रहा है, आउटसाइड का मतलब वही आ गया अबाउ या बिलो, बॉन्ड एक्सिस से ऊपर घूम रहा है या नीचे घूम रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, जल्दी टूट रहा है, जल्दी रिएक्शन कर रहा है। फिर वो कह रहा है देखो सो इसलिए अटैकिंग रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, कैन इजिली अप्रोच देम, इलेक्ट्रोफाइल इस तक जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी रिएक्शन कर लेगा, जल्दी तोड़ देगा, क्योंकि ये ऊपर मिल जाएगा या नीचे मिल जाएगा। फिर कह रहा इजी अटैक बाई रिएजेंट, रिएजेंट के लिए अटैक करना बहुत इजी है, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर इजिली अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन क्या है, इजिली अवेलेबल है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के, क्योंकि प्लस को क्या पसंद है, माइनस। अटैकिंग बाय द पाई बॉन्ड फर्स्ट, क्योंकि भाई पाई बॉन्ड बाहर घूम रहे, एक्सिस से बाहर घूम रहे, तो जो एक्सिस से बाहर घूम रहा है उसको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, कौन, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। फिर यहां पे देखो, अबे भाई बस ये यहां पे तुम लोगों का टॉपिक खत्म। देखो ये वाले टॉपिक है, ये सारे के सारे तुम लोगों को एस परसेंटेज ये सब पढ़ाऊंगा मैं तुमको कल। क्लियर, ये सब कल पढ़ाऊंगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो वो भाई कमेंट में बताए, ठीक है। तो कैसा लेक्चर लगा आपको कमेंट में प्लीज जरूर बताएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।